हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन कई बच्चों ने मुझे कहा कि ये सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने इसको करा। इसमें यह है क्वेश्चन एक बड़ा सा, इसमें कुछ जॉब्स हैं और कुछ पर्सन्स हैं यहाँ पे, और ये कॉस्ट मैट्रिक्स है। आपको डिफरेंट पर्सन्स के द्वारा डिफरेंट जॉब्स करने के लिए कॉस्ट गिवन है, और आपको एक असाइनमेंट करना है कि ये सारे जॉब्स फुलफिल भी हो जाएं, मतलब डन भी हो जाएं, और कॉस्ट भी कम से कम लगे। इसको ऐसे असाइनमेंट प्रॉब्लम बनानी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हर रो के सबसे छोटे एलिमेंट से आप इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये मैंने ऑलरेडी कर दिया है। यहाँ पे 9 से सब्सट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पे 43 से होगा, फिर यहाँ 28 से, एंड सो ऑन। फिर कॉलम में हम यही काम करेंगे। तो हमने कॉलम में भी यही सारा कुछ सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। शुरू के 3 में तो 0 था ही, बाकी 3 में हमने लोवेस्ट एलिमेंट यहाँ 2 से, यहाँ 10 से और यहाँ 5 से सब्सट्रैक्ट किया। अब हमें असाइनमेंट बनाने हैं। हमें वैसे तो थर्ड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड में करना चाहिए, लेकिन बड़ा मैट्रिक्स है, बार बार मैं लिखना नहीं चाहूँगा। तो आप इसको यहीं देखिए, हम यहीं असाइनमेंट बनाएंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट रो एग्जामिन करेंगे, बट वी फाइंड देयर एग्जिस्ट 3 जीरोज। तो इसमें कुछ हो नहीं सकता। दूसरे में भी 2 जीरो है, तीसरे में भी 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो है, लेकिन इस रो में सेकंड लास्ट में मुझे 1 जीरो मिल जाता है। तो मैं इस कॉलम में बाकी कैंसिल कर देता हूँ। फिर लास्ट वाले में भी मुझे 1 जीरो यहाँ पे मिल गया, तो इस कॉलम में जितने हैं मैं कट कर दूँगा। लेकिन एक बार ये पूरा हो गया रो नीचे, एक बार फिर से रोज देखिए, अगर दोबारा कहीं मिलता है तो हम फिर कट करेंगे। यहाँ पे 2 जीरो, इस रो में मुझे फिर से 1 जीरो मिल गया, तो मैं इसको कट कर दूंगा। फिर इस रो में कुछ नहीं रहा, इस रो में मुझे फिर से 1 जीरो मिल जाता है, तो इस कॉलम में मैं 0 कट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सारे जीरोस फिर से खत्म हो गए। फिर से रो चेक करिए, तो फिर देखा तो 2 जीरोस हैं इस रो में, इसका कुछ नहीं करेंगे। फिर सेकेंड रो, थर्ड, फोर्थ, किसी में कुछ नहीं है। फिर कॉलम में चेक करिए, तो इस कॉलम में 1 जीरो मिलता है, तो जैसे ये मिला, इसको मैं कट कर दूँ। अब सारे जीरोस कट तो चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि असाइनमेंट नहीं आया हमारी थर्ड रो में। इसके लिए क्या करेंगे, हम इस पर टिक लगाएंगे ऑन नंबर 1, ताकि याद रहता है कौन सा टिक पहले था बाद में था। अब इसमें जहां जहां क्रॉस है, उस कॉलम के नीचे 2 और 3। ये अब जिन कॉलम्स में करा है, उस कॉलम में अगर बॉक्स है, ये है बॉक्स, तो उस पर आप टिक लगाइए। दिस वन इज 4, और इसमें यहाँ 5। अभी और भी आगे है, लेकिन फिर से एक बार देखिए कि ये जिस रो में कुछ भी नहीं था, उस रो में आपने क्या किया कि ये उस रो में हमने टिक लगाया। उस रो में जहाँ 2 बॉक्स क्रॉस हुए में हैं जीरोस, वहाँ पे 2 और 3 दीजिए। इन रोज में जहाँ कॉलम है, वहाँ पे आपने 4, ये इसको नंबर 4 दिया टिक लगा के। मतलब इस कॉलम में जहाँ पे भी बॉक्स है, उस रो में आप देंगे। इस वाले कॉलम में कहाँ है, यहाँ, तो आपने इस पे रो पे टिक लगा के दी। अब इस रो में देखिए कि क्या कहीं कोई क्रॉस तो नहीं लगा है, नहीं लगा है। क्या इस रो में लगा है, वैसे यहाँ लगा है, तो यहाँ पे आपको एक टिक देना पड़ेगा, और इसका नंबर डालेंगे 5, नहीं 5 हो चुका है, 6। इस रो में, इस कॉलम में, और इस कॉलम में जहाँ पे भी बॉक्स होगा, वहां पे आप एक नंबर जरूर डालेंगे, 7। अब आपने जिन रोज पे इधर डाला है, आप देखिए ये डाला, इस पे कोई क्रॉस और नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बस यही इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा काम था, जो हर बच्चे को समझना है। तब तक आप एग्जामिन करते रहिए इन रोज को जहां तक क्रॉस लगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, नंबर 1 में हमने ये किया था, समझाना आसान है 1 के हिसाब से। 1 को अगर मैं गौर से देखूं, इसमें 2 जगह पे कट था, दोनों जगह पे आपने कॉलम में नंबर डाला टिक लगा के। उन कॉलम्स में जहां पे भी असाइनमेंट था, उस रो में आपने दोनों में, 3 में भी और सेकेंड में भी, थर्ड में भी, ये जो आया दोनों में। इसके बाद आपने यहाँ पे जब देखा, फोर्थ में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिफ्थ में यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे नंबर 6 डालेंगे, और जैसे ही इसमें डालेंगे, तो इसमें जहाँ असाइनमेंट है, उसको आप फिर से टिक लगाएंगे। इतना काम करना पड़ेगा, फ्लो में करिए तो ये हो जाएगा। तो उसके बाद जो रोज, मतलब पिछले क्वेश्चंस को जरूर करिएगा, उसके बाद इसको करिएगा। ये वाले को कॉलम, सॉरी गलत हो गया, उस कॉलम को करना है आपको जिसमें आपने टिक दिया है। यह है कॉलम, और
अब ये निशान लगाने के बाद गौर से देख लीजिए कि कहीं पे कोई ज़ीरो आपका रह तो नहीं गया, हर ज़ीरो इन लाइनों के अंदर बंद। अब आप दोबारा इसको देखिए कि ये ढूंढिए, मतलब दोबारा से मतलब था मेरा कि आप इसमें जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उसको ढूंढिए कि कहाँ पे हैं। कि ये अनकवर्ड एलिमेंट में ये हैं, जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो मुझे 4 दिखता है, तो मैं 4 से इनको घटाऊंगा, लेकिन जहाँ पे डबल क्रॉस है वहाँ ऐड होता जाएगा, और जो लाइन सिंगल कवर्ड में है उनका कुछ नहीं होने वाला है, और जो कवर्ड नहीं है उनमें से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे 0 डबल है तो ये 4 हो जाएगा, इसका कुछ नहीं होने वाला है, ये नहीं, ये भी यहाँ पे डबल है, तो 13 था, तो 13 + 4 17, ये आपका कितना है कि ये हमारा 49 था। 49 आपका, क्योंकि ये लाइन के नीचे है तो एज इट इज़ रहेगा, अगला 0 भी, उससे अगला 0 भी, लेकिन इस 13 पे क्योंकि डबल है तो ये 17 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आइए कि ये साहब ये कवर्ड है तो ये ऐसे रहेगा 0 35। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसमें से 4 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि लोवेस्ट एलिमेंट 4 ही था, तो 25, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, ये आपका एज इट इज। फिर ये आपका 13 0 59 3 3 0 एज इट इज रहेगा। फिर आप इस लाइन पे आइए, ये डबल क्रॉस हो रहा है तो ये एज इट इज नहीं, इसमें आप 4 को जोड़ देंगे 51। यहाँ पे आपने गौर से देखिए क्योंकि यहाँ पे भी डबल हो रहा है तो ये 90, और ये आपका ऐसे ही रहेगा 0 22, और ये आपका जो एलिमेंट था 0 इसमें ऐड हो जाएगा 4। अब आइए आप इस वाली रो पे, इसमें 25 0, ये 42, और यहाँ पे 15, ये 0 और ये 2, फिर लास्ट वाले पे 0 53 यहाँ नहीं है तो यहाँ पे आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 46, और यहाँ पे भी 4 सब्सट्रैक्ट करिए तो 22, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 20। मेन स्टेप यही था, बाकी तो यहाँ तो सिर्फ घटाया है इनको, जो अनकवर्ड थे, जो कवर्ड हैं उनको एज इट इज रह गया, और जहाँ पे 2 लाइनें क्रॉस हो रही हैं वहाँ पे ऐड कर दिया। वो आपको चेक कर दें, एक आधा एरर अगर होगा भी जोड़ घटाने में, आप ठीक कर। उसके बाद हम दोबारा असाइनमेंट देंगे, यहाँ 2 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2, इस रो में मुझे सिंगल 0 मिल गया, बाकी मैं कैंसिल कर दूंगा, है ही नहीं जो कैंसिल करूँ। फिर यहाँ पे 2 0, फिर यहाँ पे 2 0। अब फिर से रोज देख लें कि ये 2 0 2 2 2 और 2, कॉलम में देखिए तो 2, ये भी कॉलम में 2, इस कॉलम में मिल जाता है, इस कॉलम में अगर मिल गया तो रो कैंसिल। फिर इस कॉलम में भी 2, इस कॉलम में 2, दोबारा देख लीजिए, इस कॉलम में 2 2, और ये भी 2 और ये भी 2, अब रोज ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, हर रो और हर कॉलम में 2 2 जीरोस अगर बचते हैं तो आपको क्या करना है कि ये मुझे किसी एक को सबसे पहले ले लेना है। तो सपोज मैं इस रो में ये एलिमेंट ले लेता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली कटना चाहिए, और नहीं तो आप खुद भी काट सकते हैं जब आपने ये चूज कर लिया। एक बार ये चूज करेंगे, एक बार ये चूज करेंगे, फिलहाल ये लिए तो ये कैंसिल हो गया। अब इस रो में कुछ नहीं है, 2 हैं, और इसमें भी 2 हैं, इसमें आपको सिंगल मिल गया तो आप इसको कट कर देंगे, इस वाले ऊपर वाले को। उसके बाद आप दोबारा देखेंगे, इसमें हम देख चुके हैं, इसमें फिर से 2 0 हैं, ये है, फिर इसमें हमें एक सिंगल 0 मिला तो ये कट हो जाएगा। फिर से आप रोज चेक करिए, इसमें हम कर चुके हैं, ये नहीं काम में है, ये वाला 0 यहाँ मिलेगा, मैंने कहा था ना ये खुद ब खुद कट जाएगा, या जैसे आपने इसको लिया था आप शुरू में भी इसको कट कर सकते थे। तो ये या तो ये होगा, या दोबारा बनाइए, पहले मैं उसका अच्छा आंसर लिखे देता हूँ, और करके हम इसमें भी बाद में इधर बाद में जाएंगे। पहले आप इसका आंसर लिख लीजिए, A B C D E और F, फर्स्ट सेकेंड सिक्स्थ। अब इसमें क्या हुआ कि ये A गोज टू फोर्थ, B गोज टू फर्स्ट,
C goes to sixth, और D goes to third, E goes to second, और F goes to fifth. मिनिमम कॉस्ट वो कितना हुई, यहाँ से चलेंगे तो 11 प्लस 43 27 11 और सेकंड लास्ट 17. चलिए ऐड आप कर लीजिएगा. मेन कहानी क्या है दोबारा देखिए, और करके आपको उसको दोबारा बनाना है. लिखने में देर लगती है. 17. देखिए मैंने जल्दी लिखा ताकि ये जल्दी से वीडियो फिनिश हो. ये 00, ये 00, ये 00, सिंगल 0 हमें यहाँ मिला. कॉलम में कुछ नहीं है. यहाँ 2, यहाँ पे 2. फिर इधर देखा तो सब हम कॉलम में ढूंढे 2, फिर से 2. यहाँ पे ये कॉलम में हमें मिल जाएगा. हम इसको कैंसिल कर देंगे. लेकिन आगे अब हर कॉलम में 2 2 हैं, हर रो में 2 है. पहले हमने ये लिया था, अब के हम ये वाला लेंगे. इसको आप अभी काट दें या बाद में काट दें, फर्क नहीं पड़ता है. आपने इसको लिया, मैं इसके का नीचे का कैंसिल किया. फिर मुझे दूसरी रो में आया, इसमें मुझे एक ही मिला, मुझे ऊपर नीचे के कैंसिल कर देंगे. फिर मुझे यहाँ नहीं मिला, यहाँ पे फिर से मिला, मैं इसमें ऊपर नीचे के कैंसिल कर दूंगा. फिर मुझे लास्ट एलिमेंट ये मिला. देखिए ये ऑटोमेटिकली कट हो गया. इसमें क्या हुआ, A goes to first, second, third, fourth. B goes to last one, 6. C goes to second. D goes to third. C, D, E goes to fifth. And F goes to first. इसकी आप कॉस्ट ऐड करें. यहाँ पे आया 0, तो वो कितना है वहाँ से चेक देखिए कि वो 11 है. 17 के नीचे 48 है. फिर थर्ड का सेकेंड भी 28 है. फिर 27 और ये वाला है 25 और ये एलिमेंट है 3. अब मैं इसको ऐड कर दूंगा. ये बन जाएगा 59 25 28 60 5 142. तो यहाँ कुछ छूट गया है. ये 0 था तो ये, फिर दूसरे पे 43, फिर हमने ये वाला नहीं लिया, 27 लिया. ये इसमें 33 ऐड होने से रह गया है. देखिए दोनों की कॉस्ट सेम आई. वो एक छूट गया था, उसको आप कोई बात नहीं है, आप देख लें. तो ये आप सब इसको 2-3 बार करिए, क्वेश्चन को ये आ जाएगा. एक बार मैं चाहता हूँ कि इसको दोबारा समझा देता हूँ आपको. पूरा वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए, तभी आपको सारी बातें पता चलेंगी. तो मैं अगर इसको, मेन हिसाब यही है क्वेश्चन का.
कॉलम मैंने पहले ऐसे ही लिखा क्योंकि 0 से सब्सट्रैक्ट किया, दूसरे वाले में 13, 35, 0, 15, 0 और 53, 49, 29, 63, 0, 46 और 50। अब आइए इसमें 2 से सब्सट्रैक्ट करना है तो 0, क्योंकि लोवेस्ट एलिमेंट 2 था, 5, 7, 29 और 26। इसमें 10 से सब्सट्रैक्ट होगा, 0, 10, 7, 2, 4, 4 और इसमें 5 से 0, 0, 0, 0, 0, 0 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 20। अब आपको इसमें असाइनमेंट बनाने थे, इसमें 3 0, इसमें 2 0, इसमें 2 0 रोज में, इसमें 2, यहाँ सिंगल 0 बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये कैंसिल, और फिर एक 0 आपको यहाँ पे भी मिला तो ये कैंसिल। उसके बाद आप दोबारा रोज चेक कर लें, इसमें 2 0, इसमें सिंगल 0 अब मिल गया तो ये कैंसिल। अब ये कुछ नहीं, यहाँ पे फिर आपको एक 0 मिल गया तो कैंसिल। तो अब आप फिर से रोज देखिए, पहली रो में 2 हैं, उसके बाद कुछ नहीं है, फिर कॉलम 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 कॉलम, सिंगल में यहाँ मिलता है, आप रोज को कट कर, काम फिनिश हो जाना चाहिए था, लेकिन इस रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं मिला। इसको आप निशान लगाइए 1, इसी वजह से सिखाया जा रहा है, दोबारा सही से देखना। इसमें 2 जगह पे क्रॉस है, इन दोनों पे टिक लगाइए, कहिए ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, ठीक। अब इस 2 में जो कॉलम है, इसमें कहीं असाइनमेंट है क्या? नहीं, यहाँ असाइनमेंट है, तो अगर यहाँ असाइनमेंट है तो यहाँ पे टिक और ये 4 हुआ। इसमें असाइनमेंट है क्या? नहीं, यहाँ है तो ये 5। अब ये जो 4 और 5 लगाए हैं, इसमें किसी में रो में क्रॉस नहीं होना चाहिए, इसमें तो नहीं है लेकिन इसमें क्रॉस है। अगर इसमें क्रॉस है तो आप यहाँ टिक लगाएंगे, ये 6 बन जाएगा, और इसमें जहाँ पे फिर असाइनमेंट है उस रो पे लगाना, तो ये आपका नंबर 7। बस यही देखना होता है। रो को आप चेक करिए कि आपके पास वहाँ पे कॉलम में वहाँ किस रो में असाइनमेंट ना, अगर है तो निशान लगाने के बाद इस रो में अगर कहीं क्रॉस होता तो फिर हम आगे बढ़ जाते, लेकिन अब नहीं बढ़ेंगे आगे। बार बार इसको देखिए और आगे चेक करिए। यही करने के बाद इसमें लोवेस्ट एलिमेंट हमें 4 मिला था, 4 से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था। लाइनें कहाँ खींचेंगे? इस पे जो इसके जो रोज नहीं आती हैं, जिस पर टिक नहीं होता और जिस कॉलम पे होता है उसके ऊपर, बस ये हो गया। अब इसमें सब कुछ छुपा हुआ होगा, सारे 0 इन लाइनों के नीचे आ जाएंगे। अब जो अनकवर्ड है 4 उससे सब्सट्रैक्ट होगा, इन सब में जो अनकवर्ड है वही सब्सट्रैक्ट होंगे, कवर्ड वाले एज इट इज रहेंगे और जो डबल कवर्ड है उसमें ऐड कर देंगे। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए। जो एक्सरसाइज अब ये मैं पहली पूरी समझूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो क्वेश्चन कर दूंगा, और अगले वीडियो में हम अनबैलेंस प्रॉब्लम वगैरह को देखेंगे या मैक्सिमाइजेशन की कॉस्ट को देखेंगे।